हमारे राम आ गए। डेनवर में भी सैकड़ों भक्तों ने राम भक्तों ने रैली निकाली, खुशी जाहिर की। बॉस्टन में लोगों पर रामलला का खुमार चढ़ा नजर आया। 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 people will come there daily. 140 करोड़ मिलियन डॉलर्स का वहां पे खर्चा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी। ये आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाला। आज इंडिया एक विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर के आया। अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। 1 लाख लोग वहां मुसलसल यात्रा के लिए जाएंगे। ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, अगली हुकूमत बनाने के इरादे भी अपने बता रहे हैं। इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। नाज़रीन, खिदमत और इक़्तिदार का फर्क यही है। इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो बड़े पैसे कमाएंगे। भारत इज राइजिंग। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदू धर्मावलंबियों और सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए गर्व और उत्साह का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद पूरे हिंदू समाज में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ गई, जिसका 500 सदियों से इंतजार किया गया। आखिर वो पल आ गया। पूरा भारतीय समाज भाव विवल था। लेकिन हमारे पड़ोसी देश में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आता हुआ पैसा, वहाँ की ब्रांडिंग, पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का भी खौफ खाया जा रहा है कि मोदी और योगी मिलकर अयोध्या की ब्रांडिंग कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इतनी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था और इसके बाद अयोध्या की ब्रांडिंग की गई। वहाँ का चहुमुखी विकास होता देखकर हमारे पड़ोसी देश के पेट में मरोड़ उठ रही है कि मक्का मदीना की तरह और वेटिकन सिटी की तरह प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को भी ऐसा रिलीजियस टूरिज्म के रूप में विकसित कर रहे हैं। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 people will come there daily। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोस प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे होगा। ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी। सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम? सो नरेंद्र मोदी जो है विद दिस अयोध्या मंदिर, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India and not this। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में है, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं या बाकी जगहों पे हैं,
या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। ठीक है, ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया, ठीक है जी, जो कि 100% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2021 की बनिस्बत। सो जो टूरिज्म डाटा सिर्फ यूपी का है वो ये कहता है कि 23 मिलियन टूरिस्ट आए थे 2022 में इन यूपी। यस, इट्स अ बिग नंबर बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो द बिगेस्ट थिंग ऑन विच इंडिया प्लेज इज पॉपुलेशन। सो और बहुत सारी इस तरह चीजें देखने वाली हैं कि जी जितनी प्रोमिनेंट रिलीजियस टूरिज्म की जगह हैं, जिसमें तिरुपति है, वाराणसी है, शिरडी है, केदारनाथ है, ये सारे के सारे जो जगह हैं ये सारी की सारी रिलीजियस टूरिज्म की तरफ जाएगी। और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने दे आर वर्किंग ऑन दैट। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने नया एयरपोर्ट भी इफ्तिताह कर दिया है, कुछ 1400-1500 करोड़ रुपया लगने जा रहा है उसको। सो दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी and religious relevance. It will also give them a political relevance, but it only depends. Let's say कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, that will not be the position. But अगर 25 साल गुजरात के लोगों ने मोदी साहब को दिए हैं और उनकी पार्टी को दिए हैं, the UP will also give them. And if the UP will give them, that will be a different story. That will be a different story. 140 करोड़ मिलियन डॉलर्स का वहां पे खर्चा किया, नया एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है। आज वहां पे तकरीबन 7,000 इनवाइटी हैं, लेकिन 5 लाख के करीब वहां पे पार्टिसिपेट है। 1 लाख लोग वहां मुसलसल यात्रा के लिए जाएंगे। और आज मोदी साहब की तकरीर भी मैंने सुनी, वर्ड बाय वर्ड सुनी। उन्होंने कहा आज के 22 जनवरी 2024 दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है। और उसके साथ ही आज मैं अभी जो पढ़ के बैठा हूं अभी कि उनका उस अयोध्या मंदिर के बाद, राम मंदिर के बाद पहला डिसीजन 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर एनर्जी गवर्नमेंट के खर्चे पे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग, और मेरी कोशिश होगी कि सब कॉन्टिनेंट, सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे। मेरी ये ख्वाहिश है। दिस इज व्हाट देखें, दीवाने का ख्वाब तो सोचने पे तो कोई कायदे नहीं है, कोई कैद नहीं है, और सोचने पे ख्वाब देखने में कोई पैसे भी नहीं लगते, लेकिन मेरी ये सोच है। और मुझे ये यकीन है कि मेरी इस सोच के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ना सिर्फ